Hello. So आज से we are going to start our new chapter that is vectors and three-dimensional geometry. Vectors and 3D geometry. This is the new topic which we are going to start from today. So this is the new topic which we are going to start from today. लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से भी पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि क्यों हमें ये टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता है, क्यों आईआईटी जेईई या फिर किसी और एग्जामिनेशन में सीबीएसई में इस टॉपिक को इंक्लूड किया गया है, इस टॉपिक के क्या रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं, इसको पढ़ के हम क्या सीख सकते हैं. सो आई से कि वेक्टर्स इन 3D आईआईटी जेईई के सिलेबस के कुछ उन टॉपिक्स में से है जिसके सबसे ज्यादा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं. I mean, vectors in 3D is something जो हम रियल वर्ल्ड में रोज ही यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में सपोज जैसे ये चौक है, मुझे इस चौक की पोजीशन इस बोर्ड पे फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट P के रिस्पेक्ट में बतानी है. तो मेरे पास बोर्ड पे एक पॉइंट P है और यहाँ मेरे हाथ में एक चौक है, मुझे इस चौक की पोजीशन इस पॉइंट P के रिस्पेक्ट में बतानी है. तो मुझे इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस चौक की पोजीशन बताने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी. फर्स्ट मैं बताऊंगी कि इस चौक और इस पॉइंट के बीच में कितनी लेंथ का डिफरेंस है. सो लेंथ इज गोइंग टू बी द फर्स्ट डायमेंशन विच आई यूज टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट. सेकेंड वुड बी मैं बताऊंगी कि इस पॉइंट P और इस Q के बीच में कितनी ब्रेथ का डिफरेंस है, बिकॉज ये भी तो एक डायमेंशन होगा ना. एक तो हमने लेंथ बताई, दूसरा ब्रेथ बताई और तीसरा हम बताएंगे कि इस चौक की पोजिशन और इस पॉइंट P के बीच में कितनी हाइट का डिफरेंस है. सो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर गोइंग टू बी द थ्री डायमेंशंस जिसके बेसिस पे हम बता पाएंगे कि इस चौक की इस पॉइंट P के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन है. सो हमने तीन पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस चौक की पोजीशन को बताया. सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में इस वक्त ये डस्टर है. अगर मैं इस डस्टर को डिफाइन करना चाहूं तो मैं क्या क्या बताऊंगी. मेरे डस्टर की एक लेंथ है, ये एक ब्रेथ है और ये एक हाइट है. जब मैं इन तीन डायमेंशंस को पूरी तरीके से बता दूंगी तभी मैं बता सकती हूं कि ये डस्टर किस तरीके का दिखता है, मतलब ये इतनी लेंथ का है, इतनी ब्रेथ का है और इतनी हाइट का है. तभी मैं इस डस्टर की पोजीशन को डस्टर को डिफाइन कर सकती हूं. सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल हमने एक रूम में एक बॉल को फेंका, बॉल गिरी, फिर बाउंस होके हमारे पास आई, फिर गिरी और मे बी और रोल करती गई रूम में. तो इस बॉल की भी एक ट्रेजेक्ट्री होगी. अब इस ट्रेजेक्ट्री को डिफाइन करने के लिए भी हमें थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री लगेगी, क्योंकि हर टाइम पे बॉल की कुछ ना कुछ किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और हाइट होगी. सो दैट इज व्हाट, यही मैं बताना चाहती हूं कि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री इज अ टॉपिक जिसके बहुत सारे एप्लीकेशन से इनफाइनाइट एप्लीकेशन है. बिकॉज हम खुद अगर मुझे अपना ही डमी बनाना है तो मुझे उसको भी 3D में बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी थोड़ा सा लेंथ में होगा, थोड़ी सी उसकी हाइट होगी, थोड़ी सी ब्रेथ होगी. सो दैट इज व्हाट 3D इज अ टॉपिक विच हैज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस. एंड जैसे 3D है, सिमिलरली वेक्टर्स इज इवन अ टॉपिक जिसके बहुत ही सारे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं. नाउ वेक्टर्स के एप्लीकेशन पढ़ने से पहले हम ये समझे कि व्हाट इज अ वेक्टर. हम वेक्टर की डेफिनेशन आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि वेक्टर्स के क्या क्या एप्लीकेशन है, मैं कहूंगी कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास एक डायरेक्शन भी है और एक मैग्नीट्यूड भी है, हम उसे वेक्टर कहते हैं. वंस अगेन व्हाट आई एम स्पीकिंग हियर इज एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैज अ डायरेक्शन, फर्स्ट थिंग, and which has a magnitude, उसे हम वेक्टर कहेंगे. वंस अगेन एनी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास एक डायरेक्शन भी है और साथ में एक मैग्नीट्यूड भी है, उसे हम वेक्टर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में ये चौक थी और मैंने इसे नीचे गिराया. सो आई से कि ये चौक मेरे हाथ से जब गिरी, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से ये 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से नीचे की तरफ गई. सो इस वक्त मेरी वेलोसिटी के पास दो चीजें हैं, 10 मीटर पर सेकेंड दैट इज द मैग्नीट्यूड टुवर्ड्स साउथ, बिकॉज चौक नीचे गिरी तो उसकी वेलोसिटी भी नीचे थी. सो मेरे पास दो चीजें हैं. इफ आई से द वेलोसिटी
was 10 meter per second in south or southwards, तो इस समय हमारी इस फिजिकल क्वांटिटी के पास दो चीजें हैं. फर्स्ट इज द मैग्नीट्यूड विच इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड द सेकेंड इज द डायरेक्शन विच इज साउथवर्ड्स इन दिस केस. सो हमारे पास क्या है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन. सो आई से दिस क्वांटिटी इज अ वेक्टर. वेक्टर्स के भी हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशन है. फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, मैं बताना चाहती हूं, मैं इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट बताना चाहती हूं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पॉइंट P है और एक ये पॉइंट Q है. लेट अस से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर्स. अगर मैं कहूं कि पॉइंट P और Q के बीच का डिस्प्लेसमेंट इज 20 सेंटीमीटर, सो इट इज नॉट सफिशिएंट बिकॉज पॉइंट P से 20 सेंटीमीटर का हम एक पूरा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं और ये पॉइंट इस पे कहीं भी हो सकता है. सो जस्ट द मैग्नीट्यूड इज नॉट सफिशिएंट कि हम P और Q के बीच का डिस्प्लेसमेंट बता सके. देन आई विल से कि P Q से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है और P Q के और Q P से 0 डिग्री एंगल पर है. देन और P Q से इस डायरेक्शन में है. देन इस सर्कल पे मैं एक ही पॉइंट डिटरमाइन कर पाऊंगी जो P से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे भी है और ईस्ट में भी है. सो जब हम डिस्प्लेसमेंट भी बताते हैं तो हम दो चीजें यूज करते हैं, मैग्नीट्यूड विच इन केस दिस वाज 20 सेंटीमीटर एंड दूसरा वाज द डायरेक्शन विच आई सेड वाज ईस्ट. सिमिलरली अभी हमने दो एग्जांपल्स देखे, फर्स्ट वाज वेलोसिटी, सेकंड वाज डिस्प्लेसमेंट. सिमिलरली और कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल देते हैं. हम सब क्रिकेट तो खेलते ही हैं, नहीं भी खेलते तो एटलीस्ट एवरीवन नोज अबाउट क्रिकेट. सो जब क्रिकेट में बॉलर बॉल को बॉल करता है या फिर बॉल को थ्रो करता है तो वो बॉल को किसी स्पीड से थ्रो करता है प्लस वो किसी डायरेक्शन में भी थ्रो करता है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर. और जब बैट्समैन उसी बॉल को वापस से स्ट्राइक करता है तो वो बैट को किसी वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है, मतलब किसी मैग्नीट्यूड से स्ट्राइक करता है और किसी डायरेक्शन में स्ट्राइक करता है. तो यहाँ पे भी हमारे पास एक मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है. दिस इज अ वेक्टर. या फिर अगर कोई कार जा रही है और फॉर एग्जांपल एरोप्लेन इज फ्लाइंग तो उसके पास भी एक वेलोसिटी होती है प्लस इट इज फ्लाइंग इन अ डायरेक्शन. अगर डायरेक्शन नहीं होगा तो वी कैन नॉट नेविगेट. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर्स. हम मैप्स को नेविगेट करते हैं तो जब हम मैप में दो चीजों के बीच का डिस्टेंस देखना चाहते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है और डायरेक्शन क्या है. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर. अ वेरी क्लासिकल एग्जांपल ऑफ वेक्टर्स इज जब हम कैरम खेलते हैं तो जब हम स्ट्राइकर से दूसरी गोटी को स्ट्राइक करते हैं तो हम उससे भी एक वेलोसिटी में फेंकते स्ट्राइक करते हैं प्लस एक डायरेक्शन में स्ट्राइक करते हैं. सो दैट इज एन इवन एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर्स. दीज आर ओनली वेरी फ्यू एग्जांपल ऑफ वेक्टर्स जो मैंने अभी बताए हैं. इसी तरीके से वी कैन फाइंड इनफाइनाइट एग्जांपल ऑफ 3D एंड वेक्टर्स इन आवर रियल लाइफ. सो व्हाट वी गॉट राइट नाउ इज कि वेक्टर्स इन 3D एक ऐसा टॉपिक है जिसके बहुत 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 ही सारे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है. इसीलिए से दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक टू अंडरस्टैंड बिकॉज हम इसे बहुत ही आसानी से रियल वर्ल्ड से रिलेट कर पाएंगे. और जब भी किसी चीज को रियल वर्ल्ड से रिलेट करेंगे तो उसे समझना बहुत ही आसान होगा. एंड वन मोर थिंग विच आई वांट टू स्पेसिफाई, वेक्टर्स का एप्लीकेशन सबसे ज्यादा फिजिक्स में होगा. अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं तो वेक्टर्स इज समथिंग यू आर गोइंग टू यूज थ्रू आउट द फिजिक्स. फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, टॉर्क वेक्टर है, ऐसे ही लॉट्स ऑफ क्वांटिटीज इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स आर वेक्टर्स और वहां पे हमको वेक्टर अलजेब्रा यूज करना ही पड़ेगा. सो आई सजेस्ट यू कि इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़ें बिकॉज बहुत ज्यादा एप्लीकेशन भी है प्लस ये हमारे जेई के सिलेबस में है. 3D ट्रस्ट मी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसे पढ़ने में बहुत मजा आएगा. सो वी हैव डिस्कस्ड कि वेक्टर्स और 3D ज्योमेट्री हम एक्चुअली पढ़ना क्यों चाहते हैं. वी हैव बेसिकली डिस्कस्ड the applications of vectors and 3-dimensional geometry. Now, जैसे vectors है वैसे ही there is one more term which I want to introduce. इसके पहले कि हम ये टॉपिक स्टार्ट करें, that is scalars. So we have just started what is vectors and the next term which I want to introduce is scalars. So I'll say
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम दो तरीके से डिवाइड किया गया है, और से फिजिकल क्वांटिटीज have been divided as vectors and scalars. So हमने अभी पढ़ा वेक्टर इज इन समथिंग विच हैज बोथ फर्स्ट डायरेक्शन and magnitude. So any quantity which has direction and magnitude is called a vector. Once again, ये अभी वेक्टर की आधी डेफिनेशन है, हम आगे वेक्टर की पूरी डेफिनेशन पढ़ेंगे, बट राइट नाउ दिस इज वन ऑफ द कंडीशन फॉर किसी भी एंटिटी के लिए वेक्टर होने की, दिस इज वन ऑफ द कंडीशन दैट उसके पास डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों हों. एंड स्केलर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. So all the physical quantities जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उन्हें हम स्केलर्स कहते हैं, और जिनके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है उन्हें हम वेक्टर्स कहते हैं. नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज. ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के ही टर्म्स में पूरी तरीके से डिफाइन या एक्सप्रेस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वेट, मास. मैं कहूं कि मेरे हाथ में मेरे पास कोई क्यूब है, उसका मास इज 5, उसका वेट इज 5 kgs. सो दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. मुझे इसके साथ डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है. ऐसे 5 kg नॉर्थ साउथ डज नॉट मेक सेंस. सो द मैग्नीट्यूड इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. सच क्वांटिटीज आर नोन एज स्केलर्स. अनदर एग्जांपल कुड बी वॉल्यूम. ऐसे इस रूम का वॉल्यूम है 30 मीटर क्यूब. सो दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मुझे इसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ रही. So weight is one example of scalars, volume is one other example of scalars. Similarly density. If I say the density of this chalk is 1 gram per meter cube, it is self-explanatory. मुझे इसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ रही. Similarly, work done, it is a scalar quantity. Charge, मैं कहूँ किसी पार्टिकल पे 70 coulombs चार्ज है, it is self-explanatory. कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है. So ऐसी सारी क्वांटिटीज जिसको हम सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो उन्हें हम स्केलर्स कहेंगे, और वो सारी क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों लगता है उन्हें हम वेक्टर्स कहेंगे. फॉर एग्जांपल डिस्टेंस इज अ वेक्टर, डिस्टेंस इज अ स्केलर, सॉरी, डिस्टेंस इज अ स्केलर बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर. स्पीड इज अ स्केलर बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर. फिर एक्सेलरेशन वेक्टर होता है. इसी तरीके से वी कैन ऑलवेज डिफाइन लॉट्स ऑफ क्वांटिटीज. तो जब भी हमें समझना हो कि कोई क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, तो लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या हम उस क्वांटिटी को या उस एंटिटी को सिर्फ मैग्नीट्यूड के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं. अगर आंसर यस है देन इट इज अ स्केलर. बट अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ डिफाइन करने पे उस क्वांटिटी को हम पूरी तरीके से नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे, हमें लगता है ये उसकी आधी डेफिनेशन है, और डायरेक्शन के साथ हम उसे पूरी तरीके से स्पेसिफाई कर पा रहे, देन दैट क्वांटिटी इज अ वेक्टर. सो आई होप अब हमको हम सभी स्केलर्स और वेक्टर्स के बीच में एटलीस्ट डिफरेंस पता कर सकते हैं. सो we have studied what is scalars and second we have studied हमने वेक्टर्स समझे. so what I said was कि अभी तक हमने वेक्टर्स की आधी डेफिनेशन पढ़ी है, that is any quantity which has a magnitude and a direction. हमने उसे वेक्टर डिफाइन किया था, but that is a half definition of vector. वेक्टर की पूरी डेफिनेशन है any quantity or any physical entity which has a direction and a magnitude plus which follows the parallelogram law of addition is called a vectors. So vectors की 3 conditions: direction, magnitude, and the third one is it follows parallelogram law of addition. जब भी कोई एंटिटी इन तीनों कंडीशंस को सैटिस्फाई करेगी देन विल से इट इज अ वेक्टर. फॉर एग्जांपल जब हम रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी को डिफाइन करते हैं तो उसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो होता है, बट वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को नहीं फॉलो करती, सो दैट इज नॉट अ वेक्टर. बट डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेलोसिटी हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, these all are vectors. They even follow parallelogram law of addition. In case अगर आपको parallelogram law of addition नहीं पता हो, तो we are going to discuss it in the coming lectures. हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे what is parallelogram law of addition, and or obviously we know what is a vector. Now
The next thing which I want to mention here is